हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया। हमने एडोलेसेंस के बारे में जाना, ठीक है। फिर हमने प्यूबर्टी के टॉपिक को कंप्लीट किया था कि प्यूबर्टी किसको कहते हैं, किसे कहा जाता है प्यूबर्टी। ओके, सो हमने और भी ये चीज़ें देखी थी, वेरियस स्टेजेस देखे थे ग्रोथ के इन ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से वेरियस स्टेजेस आते हैं ड्यूरिंग द ग्रोथ, ठीक है। इन सब टॉपिक्स को हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस हैं जो एडोलेसेंस फेज में देखने को मिलते हैं। जनरली गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में देखने को मिलते हैं। क्लियर। सो फर्स्ट जो चेंज हमें दोनों में देखने को मिलता है वो है रैपिड ग्रोथ, ठीक है। बहुत ज़्यादा रैपिडली जो बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं दोनों में रैपिड ग्रोथ देखने को मिलता है एट द फेज ऑफ एडोलेसेंस, एंड दिस इज़ ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। जो भी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं उनके कारण जो ग्रोथ होती है बच्चों के अंदर, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो बहुत रैपिडली होती है, ठीक है। जिसके कारण जो हमें पहला चेंज देखने को मिलता है वो है इंक्रीज इन द हाइट, ठीक है। दोनों की हाइट के अंदर इंक्रीज, जो गर्ल्स हैं एंड बॉयज़ हैं दोनों की हाइट जो है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आती है जब बच्चा एडोलेसेंस फेज में आता है, ठीक है। दैट मीन्स जब वो बच्चा 12 से 13 साल, ठीक है, 11 साल का होता है तो उस टाइम पे हमें अचानक से बॉयज़ हो या गर्ल्स हो दोनों की हाइट में क्या देखने को मिलता है, एक इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। और ये इंक्रीज जो है हाइट के अंदर जो इंक्रीज होना है इसका मतलब क्या है बेटा, इंक्रीज जब हाइट हो रही है इसका मतलब है कि जो बोन्स हैं बोन्स की लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। बोन्स किसके, आर्म्स के बोन्स की लेंथ बढ़ रहे हैं, लेग के बोन्स की लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। विद इंटरनल्स ऑर्गन, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी साइज इंक्रीज हो रही है। और साइज इंक्रीज कैसे होती है, बिकॉज सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है। और जब सेल अपने आप को डिवाइड करता है तो उसी को कहा जाता है ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ का मतलब इंटरनली सेल डिवीजन होते रहना चाहिए, और इंटरनली सेल डिवीजन होकर जो भी ऑर्गन्स होते हैं लाइक आपके हार्ट है, ठीक है, कई सारे डिफरेंट जो भी ऑर्गन्स है, ग्लैंड्स होते हैं वो भी उनकी साइज़ क्या होती है, इंक्रीज लिवर है उसकी साइज़ इंक्रीज होती है। तो ऐसे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है जैसे जैसे उनमें ग्रोथ होती है उनकी जो साइज़ होती है ऑर्गन्स की, इंटरनल ऑर्गन्स की, वो बढ़ती है। जो लेंथ है बोन्स के वो इंक्रीज होते हैं, जिसके कारण हमें हाइट जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती है। क्लियर। तो हमें इस एज में सबसे पहला जो चेंज देखने को मिलता है वो है इंक्रीज इन द हाइट, ओके। और एक चीज़ और आपने ये भी देखा होगा कि कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके कुछ पार्ट जो होते हैं लाइक किसी बॉयज़ के अंदर या किसी गर्ल्स के अंदर के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं वो आपको पहले से मतलब एज़ कम्पेयर टू पूरी बॉडी के वो पार्ट आपको ज़्यादा लंबा नज़र आता है। लाइक आपके लाइक बच्चे के जो फिंगर्स होते हैं, ठीक है, कई बच्चे के फिंगर्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, उनके पाँव के फिंगर्स बहुत लंबे लंबे, उनकी नेक बहुत लंबी लंबी होती है एज़ कम्पेयर टू पूरे जो बॉडी है, ठीक है, उसके कंपेयर में वो ओवर साइजेस नज़र आते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक ऑर्गन, आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है वो अपने डिफरेंट लेवल पे इंक्रीज होता है, ठीक है। सबका सेम रेट नहीं होता है ग्रोथ का, समझ में आ रही चीज़। इसलिए हर एक पार्ट, ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इंक्रीजेज विद अ डिफरेंट रेट, ठीक है। सभी का जो इंक्रीज होने का जो रेट होता है वो सेम नहीं होता है। दैट्स वाई हमें कुछ पार्ट ओवर साइजेस दिखते हैं, ठीक है, और जो पार्ट जो है वो ग्रो नहीं हो पाया वो धीरे धीरे स्लो अपने आप को ग्रो करता है, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़ें। तो इस तरीके से होता है। सो इंक्रीज इन द हाइट is due to the increase in the length of bones of arms and legs along with the internal organs, ठीक है। के बाद all the parts of the body may not grow at the same rate, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इस बॉडी का सारा पार्ट जो है वो एक साथ या एक ही रेट से वो ग्रो करे, ठीक है। तो सभी पार्ट के डिफरेंट ग्रोथिंग रेट होते हैं। क्लियर, समझ में आ रही है चीज़। तो ये सबसे पहला चेंज है। सो बेटा जो हाइट है वो हाइट जो है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे, ठीक है। हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज इनहेरिटेंस एंड सेकंड वन इज न्यूट्रिशन,
क्लियर। सो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है बेटा हाइट। फर्स्ट क्या है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स क्या, देखिए कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स हमारी पेरेंट्स से हमारे में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। लाइक हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, अनदर जनरेशन्स में आते हैं थ्रू जीन्स, जीन्स के थ्रू, उस कैरेक्टर्स को इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स कहा जाता है। क्लियर है। तो इनहेरिटेंस मीन्स कुछ ऐसे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। क्लियर। सो अगर हाइट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, तो अगर हाइट जो है लाइक आपके मेरी हाइट छोटी है, क्लियर। सो मेरी हाइट छोटी है बिकॉज माई फादर, मेरे फादर की हाइट भी छोटी थी, ठीक है। तो अगर मेरे फादर की हाइट छोटी है और उनका जो ये कैरेक्टर है, उनका जो जीन है, वो जीन अगर मुझ में ट्रांसफ़र हुआ है, वो जीन मुझ में आया है, तो मेरी हाइट भी छोटी होगी। अगर मदर लंबी है और अगर उनका जीन बच्चे में आया, उनके बेटे में आया, तो वो उनका जो बेटा होगा वो लंबा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके फादर मदर से आप में पास ऑन होते हैं। तो वो जो वो फैक्टर है वो भी डिपेंड करता है बेटा कि आपकी हाइट जो है उस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। और जो भी है इन सभी जो कैरेक्टर्स को लाने वाला है, कैरेक्टर्स को कौन लेकर आता है, जीन्स, ठीक है। तो जीन जो है वो कंट्रोल करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को, ठीक है। सो देखिए द हाइट डिपेंड्स ऑन जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से आने वाला जो जीन है उस पर भी हाइट डिपेंड करता है, ठीक है। जीन्स कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जीन्स क्या करते हैं, जीन्स कंट्रोल करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स से आप में आ रहे हैं वो किसके थ्रू आ रहे हैं, जीन्स के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर। क्योंकि हम सब ह्यूमन बींग्स, हम सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स फादर एंड मदर, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों ने रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो दोनों के कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स फादर से, कुछ कैरेक्टर्स मदर से, दोनों के कैरेक्टर्स हमारे में आते हैं, ठीक है। ऑफस्प्रिंग में, बच्चे में दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे, मदर के भी एंड फादर के भी, ठीक है। और वो कैरेक्टर्स किसके थ्रू आएगा, जीन के थ्रू आएगा। तो अगर हाइट वाला जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर अगर आपके फादर से आप में आया और आपके फादर जो हैं वो शॉर्ट हाइटेड है, तो यू आर ऑल्सो शॉर्ट हाइटेड, ठीक है। आप भी, आपकी हाइट भी क्या रहेगी, शॉर्ट रहेगी। एंड इफ योर मदर इज टॉल, ठीक है, अगर आपके मदर जो हैं वो लंबे हैं, मदर अगर लंबी हैं, सो उनका जो बेटा होगा वो भी लंबा होगा। क्लियर। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस, ठीक है, पहला फैक्टर है। दूसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से क्या मतलब है, देखिए अगर चाइल्ड अच्छा खाना खा रहा है, अगर चाइल्ड ऐसा खाना खा रहा है, न्यूट्रिटिव फूड ले रहा है, लाइक अपने न्यूट्रिशन में, अपने डाइट में वो प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन ले रहा है, विटामिन ले रहा है, ठीक है, तो उसकी जो बॉडी की ग्रोथ होगी वो अच्छी होगी, वो ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। क्लियर। सो उनकी हाइट जो है वो जल्दी बढ़ेगी और ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होगा, उसकी हाइट जो है ज़्यादा बढ़ेगी उस चाइल्ड की, क्योंकि प्रोटीन एंड विटामिन, प्रोटीन हेल्प करता है बेटा मसल्स को बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है, बॉडी को बिल्ड करता है, बनाने में आपकी मदद करता है, ठीक है। तो फूड रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन्स helps the bones and muscles and other part of the body to get nourishment for growth, ठीक है। ग्रोथ के लिए जो नरिशमेंट मिलना है सेल्स को, वो प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, अगर कोई बच्चा अच्छा प्रोटीन ले रहा है, अच्छे विटामिन्स ले रहा है, अपने फूड में अच्छी क्वांटिटी में ले रहा है, तो उसकी जो बॉडी की ग्रोथ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। जो बोन्स हैं, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हेल्प करेंगे बोन्स की ग्रोथ में, हेल्प करेंगे मसल्स की ग्रोथ में, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़, क्लियर है।
तो इस तरीके से जो हाइट है, जो रैपिड ग्रोथ, एक फर्स्ट जो इंक्रीज इन हाइट, ये पहला चेंज है, जो चेंज हमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में देखने को मिलता है। एडोलेसेंस की एज जैसे ही आती है, अचानक से क्या होता है, हाइट जो है वो इंक्रीज होते हुए बच्चे की दिखती है। समझ में आ रही है चीज़, ठीक है। तो हाइट तो फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। एक इनहेरिटेंट फैक्टर, दैट मीन्स वो कैरेक्टर्स जो कहीं आपके पेरेंट्स से आप में आए हैं, ठीक है। तो अगर शॉर्ट हाइटेड वाला कैरेक्टर आया है आपके पेरेंट्स से आप में, तो आपकी हाइट छोटी रहेगी, और अगर टॉल हाइटेड वाला कैरेक्टर आया है तो आपकी हाइट लंबी होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका पोषण, आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, फूड में आप प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन विटामिन ले रहे हैं, तो वो हेल्प करेगा आपके बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ के लिए। क्लियर है, समझ में आ गई चीज़। पहला चेंज समझ में आया क्या? ओके, ठीक है। तो दूसरा चेंज देखते हैं, सेकेंड चेंज क्या होता है एडोलेसेंस के पीरियड के दौरान। ओके, ठीक बेटा, सेकेंड चेंज क्या आता है? चेंज इन द बॉडी शेप, ठीक है। चाइल्ड के बॉडी के शेप में भी चेंजेस आता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस। क्लियर। सो देखिए, बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं एंड गर्ल्स की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बॉयज़ की बॉडी में चेंजेस क्या आता है बेटा? जितने भी बॉयज़ हैं, जितने भी मेल चाइल्ड होते हैं, उनके जो शोल्डर होते हैं वो ब्रॉड हो जाता है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है शोल्डर ब्रॉड हो जाता है। चेस्ट वाइडर, जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। सो बॉडी के शेप में, बॉयज़ की बॉडी के शेप में क्या चेंज आना है? शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर एंड द चेस्ट बिकम वाइडर। क्लियर, समझ में आ रही है चीज़। एंड एज कंपेयर टू गर्ल्स, ठीक है। एंड दैट्स वाई द बॉयज लुक मोर मस्क्यूलर दैन गर्ल्स, ठीक है। इसीलिए जो बॉयज होते हैं वो, दैट बॉयज लुक्स मोर मस्क्यूलर। क्लियर। सो बॉयज की बॉडी में क्या चेंज आएगा? उनके शोल्डर्स ब्रॉड होंगे एंड चेस्ट वाइड हो जाएंगे, चेस्ट वाइडर हो जाएंगे एंड दे बिकम मोर मस्क्यूलर, दे लुक्स मोर मस्क्यूलर। क्लियर। एंड गर्ल्स की बॉडी के शेप में क्या चेंजेस आता है? तो गर्ल्स की बॉडी के शेप में, गर्ल्स की बॉडी में जो हिप पार्ट है, ठीक है, गर्ल्स के जो हिप्स हैं, वो हिप्स के अंदर जो फैट है वो ज़्यादा इकट्ठा होना स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड हिप्स गेन्स वेट, ठीक है, और जो हिप्स हैं वो वेट गेन करना स्टार्ट करता है। एंड पैल्विक रीजन जो होता है, मतलब जो निचला हिस्सा होता है, ठीक है, पैल्विक रीजन जो होते हैं, पैल्विक रीजन से नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा वाइड होना स्टार्ट होने लगता है, ठीक है, थोड़ा चौड़ा होना स्टार्ट होने लगता है। क्लियर है, ठीक है। कमर से नीचे वाला जो हिस्सा है, कमर से नीचे वाला जो हिस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। एंड सेकंड, गर्ल्स के अंदर क्या चेंजेस आता है? गर्ल्स की बॉडी के अंदर शेप में क्या चेंज आता है? गर्ल्स के बॉडी में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। गर्ल्स के अंदर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट ऑल्सो बीइंग्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से गर्ल्स, फीमेल चाइल्ड के बॉडी के शेप में चेंजेस आते हैं एंड बॉयज़ की बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। क्लियर है हमें, ठीक है। देखिए, तीसरा चेंज क्या है? थर्ड चेंज क्या है? चेंज इन वॉइस, ठीक है, आवाज़ में बदलाव। जैसे ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही बॉयज़ 11-12 एडोलेसेंस के पीरियड में, एडोलेसेंस फेज में आते हैं, 12-13 साल के होते हैं, उनकी आवाज़ अचानक से चेंज हो जाती है। उनकी जो वॉइस है वो भारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डीप वॉइस हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जो वोकल बॉक्स है, ठीक है, वोकल बॉक्स जो होता है दैट इज लायरनेक्स, लायरनेक्स में ग्रोथ होता है, ठीक है। लायरनेक्स जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, ग्रोथ होता है उसके अंदर, ठीक है। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों में ग्रोथ होता है, बट बॉयज़ के अंदर जो वोकल बॉक्स है उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, ठीक है। और जो यहाँ आपने देखा होगा किसी किसी बॉयज़ के यहाँ पे, हमें यहाँ पे उभरा हुआ पार्ट नज़र आता है, ठीक है, इस एरिया में उभरा हुआ पार्ट नज़र आता है। वो उभरा हुआ हिस्सा क्या होता है बेटा?
ये जो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, जो वोकल कोड होता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स है, वो कुछ ज़्यादा ही, वहाँ पे जो थायराइड कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज क्या होता है, उसकी साइज बढ़ जाती है, वो लार्ज हो जाता है, ठीक है, और बढ़ने के बाद वो इतना बढ़ता है कि हमें वो ऊपर के साइड नजर आता है, ठीक है, प्रोमिनेंटली वो दिखता है, और उस प्रोमिनेंट पार्ट को हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो बॉयज डेवलप लार्ज वॉइस बॉक्स सीन फ्रॉम आउटसाइड द नेक, ठीक है, नेक से आपको उभरा बाहर निकलता हुआ नजर आता है वो, ठीक है, और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो जो थ्रॉट का जो पार्ट है, उस पार्ट को जो उभरा हुआ पार्ट है उसको कहा जाता है एडम्स एप्पल, ठीक है, और ये एडम्स एप्पल जो है वो आपको गर्ल्स में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, गर्ल्स में हार्डली देखने को मिलता है, क्लियर है, समझ में आ रही है चीज। एंड सेकेंडली जो गर्ल्स होती हैं उनका जो पिच होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है, पिच बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू बॉयज। बॉयज का पिच क्या होता है बेटा, लो होता है, ठीक है, बॉयज का पिच लो होता है, उनकी आवाज बहुत ज्यादा हार्श होती है, डीप वॉइस होता है, ठीक है, जिसकी पिच लो होती है, जैसे बॉयज की पिच लो है तो उसका जो साउंड होता है वो हाई होता है, क्लियर है, ठीक है। एंड गर्ल्स की पिच क्या होती है, गर्ल्स का जो पिच है वो क्या होता है, हाई होता है, इसलिए उनकी जो आवाज निकलती है बहुत सॉफ्ट एंड तीखी निकलती है, शार्प, ठीक है ना, समझ में आ रही चीज। आपने देखा होगा अपने क्लासरूम के अंदर भी जब बॉयज होते हैं तो बहुत ज़्यादा लाउड बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज उनका जो पिच होता है वो पिच क्या होता है, पिच जो है वो लो होता है, समझ में आ रही है चीज़, क्लियर है, ठीक है, इसलिए उनकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा हार्श, बहुत ज़्यादा हार्ड सुनाई देती है, ओके, क्लियर। तो थर्ड चेंजेस बेटा, आवाज़ में बदलाव, ठीक है, पहला हाइट इंक्रीज, सेकंड बॉडी के शेप में बदलाव, चेंजेस आया, थर्ड उनकी आवाज़ में चेंजेस आ। यस, सो बेटा नेक्स्ट कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर, सो डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन, ठीक है, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ही चाइल्ड की बॉडी में जो उसका सेक्स ऑर्गन होता है वो हमें डेवलप्ड होता हुआ नजर आता है, ठीक है। लाइक इन मेल की बात करें अगर हम, तो मेल के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं लाइक टेस्टीज, ठीक है, सो टेस्टीज जो है वो कम्प्लीटली डेवलप होता है, ठीक है, उसकी साइज जो होती है वो इंक्रीज होती है, एनलार्ज हो जाते हैं, एज वेल एज जो टेस्टीज हैं वहाँ उसमें से जो मेल गैमीट है दैट इज कॉल्ड स्पर्म, स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब ये कि जब बच्चा मेल जो चाइल्ड है वो छोटे से उसमें सेक्स ऑर्गन तो प्रेजेंट है, ठीक है, जो टेस्टीज है वो प्रेजेंट था, बट टेस्टीज में से जो मेल गैमीट है, स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो किस एज में स्टार्ट होता है, तो वो एक प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होता है, जब प्यूबर्टी की एज आ जाती है, और जो एडोलेसेंस फेज होता है उन फेज में जो है वो हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्लियर। इसी तरीके से बात करें फीमेल के अंदर, तो जो फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं लाइक ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, ठीक है, इन सब की जो साइज होती है वो इंक्रीज होती है, क्लियर, साइज इंक्रीज, सारे ऑर्गन्स के साइज, इंटरनल ऑर्गन्स के साइज इंक्रीज होते हैं, और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स हैं वो जो उनकी साइज इंक्रीज हो रही है, उनमें से जो ओवरी है लाइक ओवरी, तो ओवरी में से जो एग का प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी जैसे ही आती है उसके बाद जो ओवरी है वो स्टार्ट कर देता है। सो देखिए नेक्स्ट चेंज जो है वो, नेक्स्ट चेंज क्या है, इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है, जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं एंड स्वेट ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्किन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, देयर आर द टू इम्पॉर्टेंट स्किन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट कौन कौन से स्किन ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है, स्किन हैज़ टू इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स। सो ये दोनों ही ग्लैंड्स क्या होते हैं, जैसे प्यूबर्टी की एज आती है इस एज में ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण जो एडोलेसेंट है उनमें स्वेटिंग ज़्यादा आने लगती है, ठीक है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज करता है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में स्वेट रिलीज करने लगता है, जिसके कारण जो एडोलेसेंट होते हैं उनकी बॉडी से स्वेटिंग ज़्यादा होती है, स्वेटिंग के कारण उनमें एक और उनकी बॉडी से ऑडर भी आने लगते हैं, मतलब स्मेल जो है वो भी आने लगती है।
ठीक है। सो स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूसेस स्वेट्स एंड इंक्रीज्ड द सिक्रीशन ऑफ स्वेट इन द आर्मपिट्स मे रिजल्ट इन ऑर्डर ऑफ द बॉडी। ओके, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सेबेशियस ग्लैंड्स की, तो सेबेशियस ग्लैंड जो है वो ग्लैंड ऑयल को प्रोड्यूस करता है, सिबम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सिबम एंड ऑयल को प्रोड्यूस करने ज़्यादा अमाउंट में करने लगता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जिसके कारण जो एडोलेसेंट होते हैं वो पिंपल्स एंड एक्ने जैसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑयल का सिक्रीशन ज़्यादा है और ऑयल के सिक्रीशन ज़्यादा होने से फेस पे एक्ने एंड पिंपल्स ये सारी जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस एज में स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हम जितने भी एडोलेसेंट को देखते हैं, ठीक है, उनके फेस पे हमें पिंपल्स देखने को मिलते हैं और एक्ने की प्रॉब्लम जो है ये फेस करते रहते हैं। तो ये सबके साथ होनी है, सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इस टाइम पे जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट चेंज क्या आता है, रीचिंग द मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इस फेज़ में आकर बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड मेंटल मैच्योरिटी आने लगती है, ठीक है। कैसे आने लगती है, लाइक जो इस एज में, प्यूबर्टी की एज में जो बच्चे हैं उनमें इंटेलिजेंसी पावर बहुत हाई रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को गेन करना चाहते हैं, उनकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। सो इंक्रीज इन द लर्निंग कैपेसिटी, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग, ठीक है, चीज़ों को जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है इंटेलेक्चुअली भी वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो किसी भी चीज़ को सोचने में लगाते हैं, ठीक है। जो थिंकिंग पावर होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं थिंकिंग के अंदर, सोचने के लिए प्लानिंग करते हैं फ्यूचर्स की, ठीक है, आगे क्या करना है क्या नहीं करना, उसे क्या बनना है क्या नहीं बनना, ये सारी जो प्लानिंग्स हैं ये भी इस एज में चलती है बच्चे के माइंड के अंदर। उसके बाद है स्टार्ट गिविंग द मोर इम्पॉर्टेंस टू देयर फ्रेंड्स, ठीक है, अपने दोस्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं एज कम्पेयर टू देयर फादर एंड मदर, ठीक है। जो फादर एंड मदर उनके लिए सब कुछ हुआ करते थे, वो अचानक से क्या होते हैं, अपने फादर एंड मदर से थोड़े से कटने लगते हैं और उनको फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं, मतलब जो फ्रेंड्स की सलाह है वो ज़्यादा उसको इम्पॉर्टेंस देने लगते हैं, ठीक है। और जो फादर मदर जो कह रहे हैं उस पर वो एग्री नहीं करते, एक बार में अपने मम्मी पापा की बातों को एग्री नहीं करेंगे, जो दोस्त कह रहे हैं वो उनको सही लगने लगेंगे, घर का जो खाना है वो खाना अच्छा नहीं लगेगा, अचानक से बाहर का जो खाना होता है, फ्रेंड्स के साथ चिल्ड आउट करना है, पार्टीज़ करनी है, ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद आने लगती है। सो फील कन्फ्यूज, फील सैड, हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मोर सेंसिटिव, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे क्या होता है बच्चे के साथ कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेंगे, बहुत जल्दी चीज़ों में मतलब उनको बहुत ज़्यादा सैड फील कर लेते हैं, अगर कुछ जो भी चीज़ें वो चाहते हैं अगर वो नहीं मिली तो बहुत जल्दी वो सैड फील कर लेंगे, उन्हें मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा वो लूज़ भी हो जाता है, बहुत जल्दी वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे, ठीक है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, उनमें जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। चीज़ें नहीं मिली तो इमोशनली बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ पे उसको दिल पे ले लेते हैं, ठीक है। चीज़ें अगर नहीं मिलती है, उसकी बात नहीं मानी जाती है तो बिल्कुल अपने दिल पे ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद सर्चिंग फॉर द यूनिक सोशल आइडेंटिटी, अपनी खुद की एक सोशल आइडेंटिटी, एक यूनिक आइडेंटिटी ढूंढते हैं, ठीक है। बच्चों को ऐसा लगता है कि उसके फादर मदर से उसको ना जाना जाए, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, खुद का मतलब खुद का नाम होना चाहिए, खुद के नेम से सोसाइटी में जाना जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस एज में देखने को मिलती है और बच्चे के माइंड में ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती है, ठीक है। और उनका जो गुस्सा होना, जो उनका टेम्पर हाई होना, मूड का चेंज होना, ये सारे दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द चेंजेस, ठीक है, बिकॉज उनकी ये सारी चीज़ें कौन करवा रहा है, उनसे हार्मोन्स करवा रहे हैं, जो हार्मोन उनकी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चेंजेस, उसके बाद इस एज के अंदर अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट भी होते हैं, लाइक जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से अट्रैक्ट होती हैं, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चेंज और क्या देखने को मिलता है इस एज में ये चीज़ें भी देखने को मिलती है कि ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं फिजिकली और मेंटली,
इन चेंजेस से बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से इनसिक्योर भी होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को इनसिक्योर फील करवाते हैं, मतलब सोसाइटी में उनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके बदलाव से, उस चेंजेस के कारण काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाना पसंद नहीं करते, ठीक है, अकेले रहना पसंद करते हैं। उसके बाद उनको ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाते हैं, ठीक है, अपने खुद को लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं वो। उनको ऐसा लगता है कि उनकी बातों को माना जाए, एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है, जो भी वो बात रख रहे हैं उन बात को, मतलब वो बात सही रख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो भी वो बोल रहे हैं वो बिल्कुल उस चीज़ को जानते हैं, कंप्लीटली जानते हैं, उसके बाद वो चीज़ रख रहे हैं, तो उनकी बात को सुना जाए, समझा जाए और एग्री भी किया जाए। तो ये सारे चेंजेस हमें सभी के साथ देखने को मिलते हैं, बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स दोनों में देखने को मिलते हैं। अब ये जितने भी चेंजेस आते हैं, कई ऐसे एडोलेसेंट भी होते हैं जो स्ट्रेस में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उनमें एक एग्जाइटी आ जाती है, एंग्जाइटी आ जाती है कि ये सारे चेंजेस, और अपना कॉन्फिडेंस वो लूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे पेरेंट्स और एज वेल एज बच्चों को एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो गाइडेंस जो अपने पेरेंट्स हैं या अपने टीचर्स होते हैं, वो टीचर्स एंड पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं बच्चों को इस टाइम पे, इस एज में, इस फेज़ में, इस सारी प्रॉब्लम से वो कोप अप कर सके, ठीक है। उनको एक प्यार से समझा कर कि ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और ये सबके साथ होते हैं, कॉमन चीज़ें हैं, कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं हो रही है आपके साथ, ये सबके साथ होनी है। तो ये सारी चीज़ों को समझा के जो भी चाइल्ड है, एडोलेसेंट है, वो अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। टीचर से चीज़ों को अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, टीचर्स उनकी हेल्प कर सकते हैं, पेरेंट्स उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस टाइम पे पेरेंट्स को एंड टीचर्स को भी खुलकर बात करनी चाहिए बच्चे से, किसी भी